कैसे हैं आप सभी? क्या हाल है? उम्मीद है सब कुशल होंगे, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से होंगे। जो कुछ समाज में जैसा हो रहा है, भारत सरकार जैसे कर रही है, उसी के बीच में रहना और जीना है। आज कुछ आरक्षण के मुद्दे पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। G20 का सम्मेलन अभी ख़त्म हुआ है। उसके उपरांत महिला बिल भी पास हुई है। समाज में या हम लोगों जैसे लोगों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आरक्षण दिया जाता है वो उन्हीं को दिया जाता है जो कमज़ोर वर्ग हैं। महिलाओं को भी शायद पूर्ण सहभागिता इस राजनीति में नहीं मिल रही थी, इसलिए वोट की राजनीति करके एक नया आयोजन मोदी जी ने किया है। वो अच्छा भी है, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि महिलाओं को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और हम आम जनता के लिए क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा सांसद कितना काम कर रहा था और महिला कौन सा नहीं करेगी। जो जितना उनको बजट मिलता है उसके अनुसार कुछ ना कुछ करेंगे ही। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन जो 70 वर्षों से जिसको आरक्षण दिया गया है और अभी कुछ वर्ष पूर्व उसमें ओबीसी को भी सम्मिलित किया गया है, ये तरीका ठीक नहीं है। समाज को, परिवार को और अपने देश को चलाने के लिए शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये कुछ ऐसे स्तंभ हैं, और साथ में न्याय भी, कि जिसके माध्यम से घर, परिवार, समाज सब अच्छे तरीके से चलाया जाता है। लेकिन इनमें सभी में आरक्षण लागू है। परीक्षा देकर मेहनत करके जो 60 नंबर ले आया है वो चयनित हो जाएगा, जो 90 नंबर वाला है वो चुपचाप बैठा रहेगा। ये कौन सा तरीका है? इस पर देश पर असर नहीं पड़ेगा। बुद्धि विवेक नहीं है और तुम किसी पद पे बैठे हो तो पूरे जब तक 60 वर्ष की आपकी उम्र नहीं होती, रिटायर्ड नहीं होते हो, तब तक अपने उसी गधे वाले दिमाग के अनुसार पूरा कार्यभार करोगे। नौबत ये आ गई है कि 58 और 60% वाले अधिकारी बने हुए हैं और 90 और 95% वाले चपरासी। ऐसी तो व्यवस्था है। और आरक्षण का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ रहा है उनमें भी सभी बोलने को तैयार नहीं। ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया, कुछ और भी जातियां हैं जो सवर्ण में आती हैं। बनियों का तो ऐसा है कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी काम चल रहा है। दुकान लगा दी है, खोल दी है, बाप दादा ने चलाया, वही आगे बच्चे भी चलाएंगे। उनको आरक्षण से कोई मतलब नहीं। बच्चे ब्राह्मण और ठाकुर। ठाकुर और ब्राह्मण भी इतनी राजनीतिक पार्टियों में बटे हुए हैं कि वो खुद ही बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए आरक्षण का सपोर्ट करती हैं। देश में ये जो तरीका अपनाया गया है ये ठीक नहीं है। किसी दिन बहुत ही दुखदायी साबित होगा। इसका परिणाम बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन 20, 25, 30 सालों के बाद ज़रूर कुछ नज़र आना शुरू होगा। हाँ, ठीक है, ज़रूरी है कि आरक्षण के माध्यम से जो दबे कुचले हैं उनको आरक्षित करके आगे बढ़ाओ। लेकिन कोई जातियां दबी कुचली होती हैं क्या? जो गरीब है उसको ऊपर उठाओ, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनको उठाओ। ये क्या तरीका हुआ कि अरबपति अगर SC/ST का इंसान है, उसके घर में पैदा होने वाला बच्चा वो तुरंत आरक्षित हो जाता है। 6 पीढ़ियों से गरीबी में झेल रहा ब्राह्मण ठाकुर की औलादें आज भी परेशान होती घूम रही हैं। क्या बताएं ऐसे मूर्ख नेताओं को जो अपने वोट बैंक के लिए अपने समाज की ही जड़ काट रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसे लोग कर जाते हैं कि जो सैकड़ों वर्षों तक समाज भुगतता रहता है और उसको फिर बराबर कर नहीं पाता। इस बात को लोगों को समझ में नहीं आती है। नेता नगरी का क्या, कोई भी नेता हो, ईमानदार होने का कोई मतलब ही नहीं। जो बड़े सूट बूट वाले सब घूम रहे हैं, आप सोचते हो मोदी मोदी करके, कमी तो इनमें भी है। ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो कर नहीं सकते हैं।
2014 में जब ये सरकार में आए थे तो इनका बहुत बड़ा मुद्दा था, काला धन वापस लाएंगे। एक चवन्नी नहीं आई है। रामदेव बाबा भी बड़ा प्रचार कर रहे थे, 35 रुपये लीटर पेट्रोल वाली सरकार लाओगे या 65 वाली। आ गया? इस विषय पे कोई नहीं बोलता है। मोदी जी भी दे रहे थे, काला धन आ जाएगा तो सब परिवार को एक एक लोगों को 15-15 लाख मिल जाएंगे। मिल गया होगा अब। हाँ, कुछ फैसले अच्छा किया है जिसका हम भी स्वागत करते हैं। 370 हटाया है, 3 तलाक का मुद्दा ख़त्म किया है। ये सब ऐसी सामाजिक गंदगियाँ थीं जिसमें उन्होंने अच्छा काम किया है, इसका हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन ये आरक्षण कब तक और किसके लिए? गरीबी में जो जी रहे हैं उनको आरक्षित कीजिए, हर 5 साल बाद उनका परिसीमन कीजिए, उनको देखिए कि क्या उनका स्तर अगर ठीक हो गया तो हटा दीजिए। लेकिन यहाँ तो ऐसा है, अगर किसी जात विशेष में पैदा हुए तो पैदा होते ही आप पर आरक्षण है, और अगर किसी ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया के घर में पैदा हो गए तो बस भुगतते रहो। पढ़ाई से लेके शुरू से और अंत तक पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या दुर्व्यवहार हम लोगों के साथ किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि चुपचाप हम सहन कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो हम सामाजिक और देश के देशद्रोही साबित होते हैं। बस यही दिल में कोई बात थी, कुछ बोलने का प्रयास किया है। और अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो आरक्षित हैं, वो भी चाहते हैं, जो संभल गए वो ये चाहते हैं कि आरक्षण को ख़त्म किया जाए और उनको दिया जाए जो मजबूर हैं, परेशान हैं और कमज़ोर वर्ग हैं, जो ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश कर सकें। 5 कुंटल वजन के गधे को आप सोचोगे कि इसको हम काबुली घोड़ा बना दें तो बन नहीं सकता है। करोड़ों रुपए उनके पास हैं, उनका परिवार ऐशो आराम से जी रहा है, और सोच रहे हो आरक्षण के बलबूते पर इनको बिल्कुल इंद्रासन पे बैठा दें। ये बड़ा मुश्किल है। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो, ठीक ठाक रहो, खुश रहो। फिर कभी बातचीत करेंगे। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।